आज हर इंसान सुख की तलाश में है। छोटी सी खुशी पाने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। इससे यह बात साबित होती है कि दुनिया में दुख मौजूद है। आज हम आपको दुखी रहने के 10 कारण बताएंगे, जिनको यदि आप ध्यान से समझ लेते हैं और अपने जीवन से उन कारणों को हटा देते हैं, तो आपके जीवन से आधा दुख वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जी हां, क्योंकि जो टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे वो आपकी पर्सनल लाइफ से जरूर जुड़े होंगे। तो आइए जानते हैं दुखी होने के मूल कारणों के बारे में, जिनको जानकर आप खुशी के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। दुखी रहने के 10 कारण, साथ ही जाने समस्या का उपाय। 1, बीते समय के बारे में सोचना। हम इंसानों को प्रकृति ने मेमोरी, याददाश्त इसलिए दी है ताकि हम इसका उपयोग करने में धोखे खाने से बच सके, पुरानी गलतियों से सीख सके। पर अफसोस, हम इंसानों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही याददाश्त है, जो हमें उन बेकार के पलों को भी याद रखने के लिए मजबूर कर देती है, जिससे जिंदगी में हमारा कोई फायदा नहीं, बल्कि इनसे हमें सिर्फ दुख ही मिलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपनी पुरानी यादें, जैसे अपने प्यार से बिछुड़ना हो, किसी करीबी की मृत्यु की याद हो, या फिर कोई और वजह हो, पुरानी बातें जिनसे जीवन में कुछ नया नहीं हो सकता, वह उन्हें याद करके पछताते हैं। कई बार तो इंसान दुखी होने के इस कारण की वजह से डिप्रेशन में भी चला जाता है। 2, खाली बैठना है दुखी होने का प्रमुख कारण। खाली दिमाग शैतान का घर, हम ये बचपन से सुनते आए हैं। और वास्तव में जब आप खाली बैठे रहते हैं तो बेमतलब के विचार आपके मन पर हावी रहते हैं। इसलिए जो लोग काम से जी चुराते हैं, आलस करते हैं, उन्हें जो खाली समय मिलता है यही उनकी जिंदगी का बुरा समय भी होता है। अतः अगर आप किसी सही काम में डूबे हुए नहीं हैं, तो सबसे बड़ा घाटा आपको यही होगा कि मन को बेचैन करने वाले विचार आएंगे, जिससे अंततः आपको दुख ही मिलेगा। 3, सही लोगों की संगति से दूर रहना। संगति से मतलब अच्छे लोग ही नहीं है, बल्कि हर वह वस्तु या व्यक्ति जिसके करीब जाने से आपका मन अच्छा होता हो, वही आपके लिए सत्संगति है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो एक दूसरे की बुराई से खुश रहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की बातें नहीं करते और सही काम करने वाले की टांग खींचते हैं, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, चाहे आपके परिवार में हो या कोई रिश्तेदार या दोस्त हो, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। और अगर कोई अच्छा दोस्त न मिले तो किताबें हैं उनकी संगति करिए। विवेकानंद, गौतम बुद्ध को पढ़िए, गीता पढ़िए, फिर आपको खुश रहने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। उम्मीदें रखना है दुखी होने का मूल कारण। हम इंसान दूसरों से कम या ज्यादा उम्मीदें तो रखते ही हैं, चाहे पैसे के रूप में हो या प्रेम या सम्मान के रूप में, या फिर छोटे मोटे कार्यों के लिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, हम जिस भी कार्य के पूरा होने की उम्मीद दूसरे से करते हैं, वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं होता और फिर हमें दुख मिलता है। तो गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उम्मीदें ही आपके दुखों का कारण बनती है। अतः उम्मीदें कम से कम रखिए दूसरों पर। कोई बड़ा और उचित लक्ष्य न होना। देखिए, पैसे कमाना, घर गाड़ी खरीदने इत्यादि का लक्ष्य तो हर इंसान का होता है। इसलिए अपनी इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने की खातिर वह दिन रात काम भी करता है। लेकिन हम ऐसे लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो ऊंचा हो, यानी जिसमें आपका ही नहीं अपितु इस समाज का, संसार का भला हो। जितने भी महापुरुष हुए, जीवन में उनका बड़ा लक्ष्य था। यही कारण था कि वो हम आम लोगों की तरह कभी दुखी नहीं दिखाई दिए। कुछ नया करने या सीखने से बचना। हम भारतीय लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीते हैं, यानी ऐसी जिंदगी जिसमें पहले से ही जीवन तयशुदा रहता है। पैदा हुए, पढ़ाई, नौकरी, शादी, बच्चे और फिर जीवन खत्म। कुछ नया करें जिंदगी के अनमोल दिनों को ज्यादातर लोग ऐसे ही बिताते हैं और उनका जीवन निराशा और हताशा से भरा होता है। तो अगर आप जीवन में खुशहाली और उमंग लाना चाहते हैं तो पूछें खुद से, क्या आप कुछ ऐसा सीख रहे हैं या नया ट्राई कर रहे हैं? अगर आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, कोई नई आर्ट, कला नहीं सीखते, कुछ नया करने से हिचकते हैं, तो फिर एक घुटा हुआ जीवन जीने के
लिए तैयार रहें। 7, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहना। बचपन से ही हमें इस तरह के संस्कार परिवारों में दिए जाते हैं, जिससे हम बड़े होकर अपने परिवार या अन्य कुछ खास लोगों की उम्मीदों को पूरा करते हुए जीवन जिएं। पर एक समय आता है जब इंसान पाता है इन जिम्मेदारियों को ढोते ढोते उसका खुद का ही जीवन घिसा जा रहा है। तो इस बात में कोई शक नहीं कि आपको प्रेम पूर्वक अपने परिवार का ख्याल रखना चाहिए, पर ध्यान दें, यह सब एक लिमिट में हो। अगर इससे बाहर होता है तो वही लोग आप पर हावी रहेंगे और उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए कहीं आपके जीवन का यही कीमती समय बेकार ना चला जाए।